I am assuming that you guys are aware about C and C++, at least C programming properly and C++ का basic मालूम हुआ तो भी चलेगा, at least OOPS concepts कि C++ is based on OOPS concept like a class and object. मैं पहले scope clear करता हूँ before I start my session. जब हम लोग जावा सीखते हैं तब हमें यहाँ पे आने के बाद हमें ऑपरेटर्स नहीं सीखने हैं, यहाँ में हमें if else नहीं सीखना है, हमें यहाँ पे लूप नहीं सीखने हैं, लिसन ओके, हमें यहाँ पे फंक्शन क्या होता है ये नहीं सीखना है, हमें यहाँ पे एरे क्या होता है ये मतलब ये नहीं सीखना है। इनको अगर सीखना है तो तुम्हें सी प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? आई होप यू अंडरस्टूड दिस राइट। When you are in a Java, so I am not like we are not see I am going to tell you this, don't worry, but it is not like कि जैसे हम लोग if else में C प्रोग्रामिंग में 2 या 3 वीक स्पेंड करते हैं, यहाँ पे just 1 or 2 lectures. Okay, loop का एक लेक्चर होगा, functions will be there in the part. So remember, every technology has their own scope. कि C प्रोग्रामिंग सीखोगे तो ये सब डिटेल में सीखोगे 2 महीने तक। जावा का पर्पज अलग है। तो देखो क्या करना है हमें, एप्लीकेशन सीखने हैं हमें। So let's start with the Eclipse I'm going to use here. तो why Eclipse? क्योंकि तुम्हें टूल्स यूज करने जो कि इंडस्ट्री में होते हैं। नोटपैड से भी कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। You have to download the Eclipse. क्या डाउनलोड करोगे? Eclipse. देखो मार्स, अभी से हम लोग मार्स पे जा रहे हैं, देखो ठीक है। So don't consider we are going on Mars. This is a version of the Eclipse. Okay. So this is a version of the Eclipse. Mars. Okay. तो वैसे इंडिगो अलग अलग टाइप के वर्जन होते हैं। ओके, सो आई हैव अ वर्जन विच इज द मार्क्स राइट नाउ, एन फॉर नियॉन, ठीक है, ओ फॉर ओरियो, ऐसे अलग अलग वर्जन थे इनके पास, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड के भी वर्जन होते हैं, किटकैट, ओके। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक अल्फाबेटिकली इन लोगों ने वर्जन बना के रखे हैं। तो यहाँ पे वी हैव इक्लिप्स का वर्जन विच इज कॉल्ड एज मार्स। बट बिफोर इक्लिप्स सबसे पहले डाउनलोड जेडीके 8। तुम देखोगे अरे सर नेट पे तो जेडीके 15 मिल रहा है, उसको मिलने दो जेडीके 15, वो अलग कुछ होता नहीं है, दैट विल डिस्कस। बट व्हाई आई सेड 8, क्योंकि डिपेंडेंसी होता है, क्योंकि आगे जाके तुम्हें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, कुछ जार फाइल की जरूरत पड़ती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए तुम्हें जार फाइल नहीं मिलता। इसके लिए ये सिर्फ आज तुम लोग डाउनलोड कर रहे हो 80 15, बट एक्चुअली तुम कॉलेज में सीखते 4 भी नहीं हो। याद रखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैंने जावा 15 सीखा है, ऐसे नहीं होता है। जावा 15 कुछ नहीं है, क्लियर। द पॉइंट इज दैट यू आर डाउनलोडिंग द वर्जन ऑफ जावा 15, अंडरस्टूड। दैट इज द सेटअप कि वहां पे तुम्हें कुछ एपीआई मिलने वाले हैं। तो एज आई सो टोल्ड यू कि डाउनलोड जेडीके 8 विच इज कंफर्टेबल, ओके। उसके साथ तुम्हें इक्लिप्स डाउनलोड करना है। डाउनलोड द जेडीके 8, डाउनलोड द इक्लिप्स। सबसे पहले जावा इंस्टॉल करो, उसके साथ इक्लिप्स इंस्टॉल करो। ये दो चीजें मैंडेटरी है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो ये मेरा इक्लिप्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इक्लिप्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो दिस इज व्हाट माय इक्लिप्स। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। फिलहाल आई विल टेक वन प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूं तुम्हारे लिए डी ड्राइव पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने जुलाई फुल स्टैक सपोर्ट 1। तो ये मेरा एक फोल्डर है। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, देखो मैंने तुम्हें बोला ना कि जो कोड में लिखूंगा वो आगे कुछ भी चेंजेस हो तो आई शुड एबल टू राइट माय, ओके, आई शुड एबल टू चेंज माय कोड इजीली विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये इक्लिप्स स्टार्ट हो गया फिर से, बिकॉज मैंने लोकेशन चेंज कर दिया, ठीक है। एंड गाइस प्लीज कीप द गुड इंटरनेट कनेक्शन विद यू, ठीक है। फिलहाल तुम्हें ऑनलाइन ही सीखना है, तो प्लीज कीप अ गुड इंटरनेट कनेक्शन विद यू। यहाँ पे ये हो गया इक्लिप्स का। तो यहाँ पे ये इक्लिप्स स्टार्ट हो गया। गो टू फाइल न्यू, गो टू फाइल न्यू, यहाँ पे प्रोजेक्ट करके ऑप्शन है, देखो गो टू फाइल न्यू, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इसके अंदर तुम्हें जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट सिलेक्ट करोगे यहाँ पे,
and you will select the suppose Java फर्स्ट एप्लीकेशन, और इसको ना मैं app1 लिख रहा हूं, तो क्या होता है वो इजीली सीक्वेंस में आते हैं कोड, एप्लीकेशन 1, ठीक है, app1, इसको फिनिश करना है। फिर आई विल रिपीट अगेन, गो टू फाइल, न्यू, यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट, ओके, यहाँ पे तुम लिखोगे app1 जावा प्रोजेक्ट लिखा है मैंने, नेक्स्ट करो, यहाँ पे लिखो app1, देखो ये ऑप्शन लिखा मैंने प्रोजेक्ट का नेम, एंड क्लिक ऑन फिनिश। अगर तुम्हें कुछ डिफिकल्टी हुआ इसमें तो यू कैन टेल मी, ओके, आई विल आई विल शेयर वन लिंक एंड देन यू कैन शेयर योर स्क्रीन। तो हमने यहाँ पे इक्लिप्स स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट का, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो। देखो मुझे सिर्फ प्रिंट करना है वेलकम टू जावा, बट मैं कैसे प्रिंट करता हूँ इसको देखो, सब लोग देखो, आई विल टेल यू द सेम प्रोग्राम इन 2 वेज, तो तुम्हें समझ में आएगा डिफरेंस क्या होता है। तो न्यू पे क्लिक किया मैंने, एंड देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज क्लास। लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू प्रिंट वेलकम टू जावा बट 2 डिफरेंट वेज, तो उसका क्या डिफरेंस है वो समझ में आएगा तुम्हें, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, एंड देन आई विल कंपेयर दिस विद ऑल अदर एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक और एवरीथिंग, ओके। सी, क्लिक ऑन अ क्लास, यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे वेलकम, क्लास का नाम क्या है, वेलकम। इसको मेन मेथड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, देयर इज ऑप्शन फॉर मेन मेथड। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। सो आई विल अज्यूम दैट यू गाइज आर अवेयर अबाउट द क्लास कंसेप्ट। फॉन्ट यहाँ पे कम हो गया तो यू कैन गो टू विंडोज, देयर इज अ टैब कॉल्ड एज विंडोज, उसके अंदर प्रेफरेंसेस करके ऑप्शन होता है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज दिस फॉन्ट, देखो आई वॉन्ट टू इंक्रीज द फॉन्ट, तो ये फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए तुम्हारे पास विंडोज में प्रेफरेंस के अंदर यहाँ पे तुम्हें सर्च करना पड़ेगा फॉन्ट। ये वीडियो का रिकॉर्डिंग ऐप के अंदर मिलेगा तो बाद में देख सकते हो तुम लोग। यहाँ पे फॉन्ट्स एंड कलर, यहाँ पे जावा में जाके इधर ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर, लुक एट द ऑप्शन हियर, आई विल रिपीट अगेन, गो टू विंडोज, प्रेफरेंसेस, इसके अंदर फॉन्ट टाइप करो ऊपर, यहाँ पे कलर्स एंड फॉन्ट, जावा के अंदर यू विल गेट द ऑप्शन जावा एडिटर टेक्स्ट फॉन्ट, एडिट पे क्लिक करना है एंड यू कैन सिलेक्ट द फॉन्ट हियर, ठीक है। तो मैंने ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई करो, ओके करो। सो आई होप दिस इज विजिबल नाउ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे कोड है, तो ये कमेंट होता है, लुक एट दिस, ये इक्लिप्स ने मुझे कोड बना के दिया, इसने यहाँ पे इस क्लास को पब्लिक लिखा, तो तुम सोचोगे पब्लिक क्यों? अभी तुम मुझे बताओ कि तुम सबके लिए कॉमन वर्ड क्या है, बताओ तो, व्हाट इज द कॉमन वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द कॉमन वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू? यस, दैट्स राइट। तो तुम सबके लिए कॉमन वर्ड क्या है? स्टूडेंट्स है। तुम ऐसे बोलोगे क्या? नहीं सर, हमारे कॉलेज के बच्चों का ही नाम स्टूडेंट्स है, बाकी कॉलेज के बच्चों का नाम स्टूडेंट नहीं होगा, इसके किसी के पास पेटेंट है क्या? नहीं। तो इस टाइप का जो वर्ड होता है ना, तो या दैट्स राइट जुई, बिकॉज वाई, सी अभी मैंने क्या पूछा कि ऑल ऑफ यू हियर अटेंडिंग द लेक्चर, तो देयरफॉर यू आर अ स्टूडेंट। तो अगर तुम किसी शादी में जाओगे तो वहां पे तुम्हें ऐसे नहीं बोलेंगे स्टूडेंट आ गए, किसी बर्थडे में पार्टी में जाओगे तो ये नहीं बोलेंगे स्टूडेंट आ गए, वहां पे तुम एज अ गेस्ट हो या यू आर अ पीपल ओवर देयर, सो मेनी पीपल आर देयर इन द मैरिज, राइट, ठीक है। तो देयर योर नेम इज लाइक अ पीपल, राइट। सो पीपल, स्टूडेंट, ये जो वर्ड्स है ये पब्लिक वर्ड्स है, रिमेंबर, पीपल, स्टूडेंट्स आर द पब्लिक वर्ड्स। तो कभी भी कोई भी क्लास जो होता है ना वो पब्लिक होता है, तो यू गाइज आर वन क्लास, स्टूडेंट एक क्लास है, व्हीकल इज अ क्लास, फूड इज अ क्लास। जो पब्लिक वर्ड है वो कोई भी यूज कर सकता है, इसके लिए इसको हमेशा पब्लिक लगना पड़ता है। तो क्लास कभी भी पब्लिक रहेगा, याद रखो। अगर हम लोग एक बार गलत हो सकते हैं बट मशीन कभी भी गलत नहीं होगा। इक्लिप्स ने कोड बना के दिया है, मतलब ये 100% करेक्ट होगा। क्लास का पहला लेटर कभी भी कैपिटल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्टैंडर्ड्स। अभी तुम बोलोगे, चलो मैंने अगर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा
कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं, इन अदर कंट्रीज देयर आर फ्यू थिंग्स आर वेरी गुड, ओके, दिस इज गुड, दैट इज गुड. सो व्हाट इज दैट, लाइक यू गाइस आर टेलिंग कि कुछ कंट्रीज में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, रूल्स, डिसिप्लिन है ना, रूल्स एंड डिसिप्लिन. ये सर हमने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे कंट्री में ये रूल्स है, उस कंट्री में वो रूल है, और रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? ओके, तो यहीं पे समझ लो, एज अ स्टूडेंट यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, दैट इज लाइक अ कोडिंग स्टैंडर्ड्स. अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्टैंडर्ड्स कोई भी डेवलपर, पहला रूल प्रोफेशनल डेवलपर का, फॉलो प्रॉपर रूल्स. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि तुम्हें कहीं पे ट्रिप को जाना है, तुम्हारे कार का या जो भी गैप का ड्राइवर जो होगा, उसने अगर रूल्स फॉलो नहीं किए प्रॉपरली, सिग्नल को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, रॉन्ग डायरेक्शन से ड्राइव किया, ओके, बहुत ही स्पीड में कार चला रहा है, ओके, सो इट इज नॉट गुड, नॉट सेफ, राइट? यस और नो? एम आई राइट? अगर कार का ड्राइवर इफ नॉट फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स, ड्राइविंग प्रॉपर नहीं कर रहा है, ओके, प्रॉपरली सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन से जा रहा है, सो इट इज नॉट सेफ. एम आई राइट? सेम थिंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तुम भी सुनो, अगर तुम एक ड्राइवर हो, समझो यू आर अ ड्राइवर, और तुमने कोड अच्छे से नहीं लिखा, क्लास का नाम लिख दिया व्हाट एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे एक लाइन में लिख दिया, इसका मतलब वही हो गया कि यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर. दैट्स इट. सी, कि तुम्हें मालूम नहीं ब्रेक कैसे अप्लाई करना, यू डोंट नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर कार शुड बी, तुम्हें डायरेक्शन प्रॉपर फॉलो करने, ये इधर, एक इधर, देखो कैसे लग रहा है ये कोड, लुक एट दिस. ये अच्छा लग रहा है क्या देखने के लिए? बताओ तो मुझे. एक ब्रैकेट इधर, एक ब्रैकेट इधर, ये कहीं पे एक्स वाई जेड, व्हाट इज एक्स वाई जेड, ये ब्रैकेट इधर. दैट्स राइट. ओके, तो इसलिए देखो इक्लिप्स में शॉर्टकट होता है, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल आई किया, उसने प्रॉपरली इसको अलाइनमेंट कर दिया. लुक एट दिस. तो वही मैं बोलना चाहता हूं कि हम अगर किसी को रूल सिखाते हैं तो पहले याद रखो, अरे हम अपने फील्ड के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. बहुत बार कभी भी मैं देखता हूँ कि देर इज द वन, लाइक हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये अच्छे से रूल नहीं फॉलो कर रहा, वो अच्छे से रूल फॉलो नहीं कर रहा है, बट तुम ये समझ लो कि तुम तुम्हारे फील्ड के रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तुम अगर कर रहे हो तभी तुम दूसरों को बोलो, तुम नहीं कर रहे हो तो वाई यू आर टेलिंग अदर्स. समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सबसे पहला रूल ये है कि तुम जिस फील्ड में हो, तुम अगर किसी ड्राइवर को बोलते हो कि ये देखो कैसे ड्राइव कर रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन से जा रहा है, तो पहले तुम देखो कि तुम तुम्हारे फील्ड के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो क्या, तुम कोड्स को प्रॉपर लिख रहे हो क्या, तभी तुम दूसरों को बोलो. क्लियर? वो उसके फील्ड पे उसकी जगह पे सही है, उसको किसी ने बताया नहीं इसलिए वो वैसे कर रहा है, वैसे ही तुम्हारा कंडीशन है फिर. अंडरस्टूड? तो तुम्हें भी देखो, अगर तुम तुम्हारे फील्ड में प्रॉपरली रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जो कोई क्लाइंट तुम्हारा कोड देखेगा या तुम्हारा मैनेजर तुम्हारा कोड देखेगा, तो वही बोलेगा कि यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर, आई डोंट वांट यू फॉर माय प्रोजेक्ट. अंडरस्टूड? समझ में आया डेफिनेशन क्या बोला मैंने? अंडरस्टूड दिस? You are a driver and you are not following the rules, so I don't want you for my projects. I will not select you in an interview. Understood? Okay. So listen. तो कभी भी इस रूल को याद रखो. जब मैं देखता हूँ ना बच्चे बोलते कि वी आर डूइंग इंटर्नशिप, वी आर डूइंग, हमें रियल टाइम का प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला है, हम इंटर्नशिप में सिलेक्ट हो गए. अरे इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? इंटर्नशिप कुछ भी मत करो, ऐसा इंटर्नशिप करो जो तुम्हें आगे काम में आए. तो उसके लिए तुम्हें पहले रूल्स तो मालूम होने चाहिए. तुम्हें अगर इंटर्नशिप करना है तो पहले प्लानिंग करो कि इस साल में मुझे सारा टेक्नोलॉजी आना चाहिए, नेक्स्ट ईयर आई शुड गेट द इंटर्नशिप, आई शुड वर्क लाइक अ प्रोफेशनल डेवलपर. And that is what I'm doing here, guys. And this is what my profession. I am like training on the real-time projects. Okay, how the projects are developed, how you should write the code. Look at this. For this one code, I am like this. I have spent almost 15 minutes. समझ में आ रहा है ये? फॉर दिस वेलकम, अभी तक मैंने कोड भी नहीं लिखा है, इसके लिए मैं 15 मिनट स्पेंड कर रहा हूँ. क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला, मुझे तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं सिखाना है, आई वॉन्ट टू चेंज योर थिंकिंग.
आई वॉन्ट टू चेंज यूर थिंकिंग, आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू द प्रोग्रामिंग तो तुम सीखोगे, दैट इज नॉट बिग इशू, ठीक है, फाइन। लेट्स नाउ टाइप समथिंग हियर, कि अगर कुछ कोड लिखना है तो देखो, तुम बोलोगे सर ये क्लास क्या होता है, ये बाद में देखेंगे, अभी क्लास इज अ क्लास राइट नाउ, फिलहाल याद रखो। सो शॉर्टकट इज कंट्रोल ए एंड कंट्रोल आई, ठीक है, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल आई। तो गाइज एक बात याद रखो, कल मैंने तुम्हें बोला था कि 12th तक तुम लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया होता है कि मुझे ये कॉलेज मिलना चाहिए, वो कॉलेज मिलना चाहिए। अगर कॉलेज मिल भी गया तो उस कॉलेज पे जो अपॉर्चुनिटीज आता है वो तुम्हें लेते आना चाहिए, याद रखो। तुम बोलते हो हमारे कॉलेज में, अभी बहुत लोगों ने लिखा था कि हमारे कॉलेज में 40 lakhs का पैकेज मिला, हमारे कॉलेज में मिला, बट उसको मिला, तुम्हें मिला क्या वो, ये सोचो। तुम्हें अगर वो पैकेज मिलना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, थिंक ऑन दिस, ठीक है। उसने क्या किया वो उसको मालूम है, लास्ट 4 साल में, राइट। तुम प्लान करो कि हमारे कॉलेज में इतना पैकेज मिलता है, बट उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वर्क ऑन दिस, अंडरस्टूड। अगर कॉलेज भी नहीं है, डजंट मैटर यू आर इन विच कॉलेज, फिर भी मुझे अगर वो पैकेज मिलना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। आजकल इतना सारी चीजें अवेलेबल है, सो रिमेंबर कॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हें। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये है तुम्हारा मेन मेथड, और ये क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी, इसका अलग टॉपिक है, इसका अलग टॉपिक है, इसका अलग टॉपिक है। सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ डिफरेंट टॉपिक। आई वांट टू प्रिंट अ मैसेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट एल, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, वेलकम, वेलकम टू जावा, ठीक है। अभी देखो मैंने तुम्हें एक पहले वर्ड बोला था कि मैं इस प्रोग्राम को 2 तरीके से करने वाला हूं, ये पहला वर्ड है, पहला टाइप है। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली एवरीबडी? सो वेलकम टू जावा यहाँ पे प्रिंट हो गया, वेलकम टू जावा, ठीक है। तो ये वेलकम टू जावा, तुम बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने, इसको अगर तुम कंपेयर करोगे सी प्रोग्रामिंग में तो थोड़ी देर के लिए ऐसे कंसीडर करो, ये तुम्हारा प्रिंटफ है। अगर सी प्लस प्लस में कंपेयर करोगे तो समझ लो तुम्हारा सी आउट है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि जावा का ये खुद का क्लास है, देखो उन्होंने कैसे लिखा है, एस कैपिटल, इनका ये क्लास है एस कैपिटल, तो जब हम अपना क्लास लिखते तो एस कैपिटल लिखो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसका काम क्या है, टू प्रिंट दिस मैसेज इन द आउटपुट, इसका काम क्या है, टू प्रिंट दिस मैसेज इन द आउटपुट। सो यहाँ पे प्रिंटफ का काम सी में होता है, वही काम ये लाइन करेगा, सी आउट जो सी प्लस प्लस में करता है वही काम ये लाइन करेगा। ओके, डिलीट दिस, इसको कमेंट बोलते हैं। लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ, हाउ टू रन, यहाँ पे राइट क्लिक करो, रन एज करो और एप्लीकेशन करो, राइट क्लिक करो, रन एज करो, ये देखो वेलकम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे कंसोल नाम का एक ऑप्शन आता है हमारे पास, कंसोल, कंसोल नाम का कंसोल, हाँ ये कंसोल, एक मिनट इसका एक बार देखने दो, फिर से फॉन्ट पे क्लिक करूंगा मैं, ये पूछता है हमें कौन सा फॉन्ट चेंज करना है तुम्हें, तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो देयर इज अ ऑप्शन हियर, टर्मिनल और कंसोल, लुक एट दिस, इसको एडिट करोगे तो यहाँ पे यू कैन एबल टू इंक्रीज द फॉन्ट, ये देखो नहीं हुआ ये, वन सेकेंड, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जनरल में चेक किया, there is an option here to increase the font of the console, चेक करो एक बार, ठीक है, वेलकम टू जावा, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आ गया वेलकम टू जावा। तो देखो अभी मैंने बोला वेलकम टू जावा, हाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनो, मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू पुणे, क्या करूं बताओ, फिर मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू महाराष्ट्र, फिर प्रिंट करना है वेलकम टू इंडिया, व्हाट शुड आई डू, टेल मी, टेल मी, आई वांट टू प्रिंट हियर वेलकम टू पुणे, क्या करना है बताओ, क्या लिखूं बताओ, टेल मी द लाइन, व्हाट शुड आई राइट हियर,
अच्छा न्यू लाइन है, सुनो प्रथमेश ने क्या बोला, इसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास, SYSO कंट्रोल और स्पेस को प्रिंट करो, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज वेलकम टू पुणे, ठीक है, SYSO यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू, और भी सिटी के नाम लिख दो, चलो नासिक, ठीक है, तो SYSO तो वेलकम टू मुंबई, ठीक है, हाँ अच्छा कोल्हापुर वाले ने राग आला, ठीक है, तो वेलकम टू, ओके ठीक है चलो कोल्हापूर, ठीक आहे, सो फाईन, तुमच्याकडे सध्या पावसात खूप पूर येतो ना, म्हणून सध्या कोल्हापूर नको, क्लिअर, लक्ष द्या, ठीक आहे, सो देर इज नो रिटर्न झिरो हियर, दॅट्स राईट, yeah, so what I said, listen carefully, so here welcome to Java, welcome to Pune, welcome to Nasik, welcome to Mumbai, welcome to Kolhapur, so here is the line which is used to print your message, but तुम सोचो मैंने कितनी बार लिखा ये, 1 2 3 4 5 बार लिखा, लेट्स गो टू द अनदर अप्रोच, इसको कमेंट में लिख दो, इस तरीके से कोई कोड नहीं लिखता आईटी इंडस्ट्री में, इसको ऐड कर दो कमेंट के अंदर, सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, लिसन, तो मैं एक काम करूंगा, यहां पे एक क्लास लिखता हूं मेरे को, जिसका नाम है वेलकम मेन, क्या नाम है, वेलकम मेन, ओके, और ये जो क्लास था ना वही कोड है, इसको उधर लिख देते, सिर्फ ये वाला कोड जो था ना इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं मेन मेथड के अंदर, हाँ याद रखो, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, सेम कोड है, सिर्फ नाम क्लास का क्या है, वेलकम मेन, और एक वेलकम क्लास है, तो वेलकम क्लास ने क्या बोला, इफ यू वांट टू प्रिंट एनी मैसेज, वेट आई विल प्रिंट द मैसेज फॉर यू, हियर पब्लिक वॉइड display message and string str, देखो आई एम नॉट टेलिंग यू द प्रोग्रामिंग, प्लीज अंडरस्टैंड फॉर सम टाइम, अगर कंफ्यूजन हुआ तो भी इट्स ओके, जस्ट अप्रोच देखो मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द अप्रोच, यार, तो और यहां पे हमने लिखा str, देखो ये लाइन एक ही बार लिखा है, सिर्फ क्या करना पड़ता है कि अगर किसी ने बोला मुझे एक काम करो, वो जो लाइन है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, डोंट बी कंफ्यूज, ये मैं बाद में बताऊंगा, इज इक्वल टू न्यू वेलकम, देखो मैंने क्या किया, एक क्लास लिखा जिसका नाम वेलकम है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, एक मेथड लिख दिया डिस्प्ले मैसेज नाम का, जिसको मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया, याद रखो ये क्लास का नाम क्या है, वेलकम, इसके अंदर मेन मेथड नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा डिस्प्ले मैसेज, याद रखो, कम टू द मेन क्लास ने क्या किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मैसेज, क्या मैसेज डिस्प्ले करना है तुम्हें, जैसे मैंने बोला तुम्हें, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले दिस लाइन, ये देखो ये लाइन, ओके, तो ये जो मैं 5 बार लिख रहा था ना, इसको मैं अवॉइड करूंगा, बट अभी डोंट यूज दिस कोड, यूर मेथड जो तुम्हें प्रिंट करना है वो प्रिंट करेगा वो मेथड, ऐसे नहीं कि अभी मैंने वेलकम टू पुणे लिखा, चेक करो आउटपुट, रन एज एप्लीकेशन, ये देखो वेलकम टू पुणे, इफ समबडी वांट्स वेलकम टू नासिक, सेव करो, रन करो, ये आ गया, इफ किसी को चाहिए वेलकम टू इंडिया, रन करो, तो ये मेरा फिक्स, ये कोड मेरा कंफर्म है, लिसन केयरफुली, तुम सोचोगे सर आप तो यहाँ पे चेंज कर रहे हो, ये मेन क्लास है, ये चेंज हो सकता है, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ माय प्रोग्राम, इसको कुछ फर्क, ये क्लास को मैं चेंज नहीं करना चाहिए, लिसन केयरफुली, दिस इज अ जेनेरिक मेथड, इसको तुम कुछ भी लिखो ना, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू लाइक अ वर्ल्ड, ओके, यहाँ पे यू कैन डिस्प्ले एनी मैसेज, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डिस्प्ले दिस, ओके, थैंक यू, विजिट अगेन, ओके, यहाँ पे लिखो थैंक यू, ओके, यहाँ पे लिखो
क्या? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये देखो, ये जो मैसेज मैं पास कर रहा हूं, दिस कोड इज अ कंफर्म। तुम बोलोगे सर ये कैसे कनेक्ट हुआ? ओके, हाँ, ये क्या होता है तो देखो, आज तुम्हारे व्हाट्सएप के अंदर, ओके, तुम्हें चाहिए मराठी में तो यू विल गेट मराठी ऑप्शन। ओके, वेबसाइट में तुम देखो मराठी ऑप्शन, हिंदी ऑप्शन, इंग्लिश ऑप्शन, तमिल ऑप्शन, ओके, तेलुगु ऑप्शन, यू विल गेट ऑल दी ऑप्शंस। तो उनके पास कोड सेम होता है, वो सिर्फ टाइप चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है ये? कल किसी ने बोला मुझे इसको अलग लैंग्वेज में प्रिंट करना है, तो ये कोड फिक्स रहेगा। यहाँ पे सिंटैक्स अलग आ जाएगा, वैल्यू अलग आ जाएगा, दैट्स इट। कल कोई बोल रहा है मुझे अभी ये जो मैसेज है ये फिलहाल इंग्लिश में आ रहा है, आई डोंट वांट इन इंग्लिश, आई वांट इन मराठी, तो उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरी डाउनलोड करने पड़ेंगे, एंड माय मैसेज विल कन्वर्ट इनटू द मराठी। आई कैन कन्वर्ट इन हिंदी, आई कैन कन्वर्ट इन तमिल, आई कैन कन्वर्ट इन तेलुगु। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज रिप्लाई। ये कोड मैं अगले 10 साल तक यूज कर सकता हूँ वेलकम दिस मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोला थोड़ी देर पहले? प्लीज रिप्लाई एवरीबडी। आई डोंट हैव टू चेंज दिस कोड, कुछ भी हो जाए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स राइट प्रथमेश, जस्ट चेंज द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे तुम कुछ भी पास करो ना, तुम्हारा ये जो कोड है ये फिक्स रहेगा। दिस कोड ऑलवेज रिमेन सेम। अगर मुझे बताओ इस अप्रोच से गए होते तो हर बार तुम्हारे मेन कोड को चेंज करना पड़ता। जो लोग तुम्हारा मेन कोड एक्सेस कर रहे हैं, तो ये फाइल को 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं। यू डोंट नो दैट राइट नाउ। सपोज इस फाइल को 10 लोग एडजस्ट कर रहे हैं। सो पीपल आर फ्रॉम महाराष्ट्र, पीपल फ्रॉम पंजाब, पीपल फ्रॉम दी तमिलनाडु, पीपल फ्रॉम दी केरला, एवरीबडी इज एक्सेसिंग दिस फाइल। सपोज दे आर जस्ट पासिंग देयर डेटा एंड दे आर गेटिंग द आउटपुट। बट अगर ये कोड लिखा होता तो अगर एक स्टेट एक्सेस कर रहा है, बाकी स्टेट, अगर एक स्टेट ने चेंज किया बाकी को भी चेंज हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। whenever you write a code, your code should be a generic type of code. Okay, it should for the long vision, not for the short term goal. Clear? ठीक है, वेलकम ओबीजे इक्वल न्यू वेलकम एक्सप्लेन करा। ओके, रिया लिसन रिया, so if you remember Riya, in C++ you have to create an object using the this syntax welcome and obj. This is the way you create the object. So in this way you create the object in C++. So in Java, if you want to create an object, Java is a dynamic language. Everything is like allocating memory during runtime. अभी ये क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा स्टोरी है। तो ये न्यू का मतलब क्या है? allocate the memory at the runtime. In short, इस लाइन को रिप्लेस किया इस लाइन ने। ये था C++ का। ओके, दिस इज C++ सिंटैक्स। तो याद रखो ये जो है ये जावा का सिंटैक्स है। जावा सिंटैक्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तुम बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? बट लिसन, दैट इज अ बिग स्टोरी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल याद रखो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये यू कैन कॉल योर मेथड्स। SY, what you're asking Zui? SYO set ampersand. Only this line is like a printf. See, this line is equivalent to your printf. Zui, ये लाइन जो है ना ये तुम्हारा प्रिंटफ का काम कर रहा है, याद रखो। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये तुम लोग सीपीपी में सीखोगे, वहां पे भी तुम्हें समझ में आएगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये तुम इसको कॉल कर रहे हो मेथड्स को। तो वही मैंने बोला, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना वो अलग टॉपिक रहेगा। आज का टॉपिक का क्या पर्पस देखो, अलवेज, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखो। सुनो कि जो भी काम करोगे ना उसका स्कोप डिफाइन करो। मैंने तुम्हें समझ में आया क्या? मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला? स्कोप ऑफ योर ट्रेनिंग इज दिस। इसको बोलते हैं फुल स्टैक, इसको बोलते हैं स्कोप। चलो ये हो गया बिगर स्कोप फॉर नेक्स्ट 4 मंथ सपोज। तो आज के लेक्चर का स्कोप क्या था? हाउ टू राइट द जावा प्रोग्राम। आज के लेक्चर का स्कोप क्या था? हाउ टू राइट द जावा प्रोग्राम। तो एक क्लास हम लोगों ने बना दिया, उसमें ये कोड लिख दिया, इस क्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, और उसको इस तरीके से कॉल कर दिया। अभी ऑब्जेक्ट क्या करता है, कहाँ पे अलोकेट होता है, वो उसके लिए क्या मेमोरी लगेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। उस लेक्चर का स्कोप अलग होगा। अंडरस्टूड जी?
क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगा, अगर वो बताऊंगा उसके लिए और 1 घंटा लगेगा कम से कम। अंडरस्टूड? Right now, just remember, this is your object and you are calling this a method. That's it. So, today's session I will stop here, otherwise ये सेव नहीं होगा, क्योंकि इसका टाइम आउट हो गया है आज का लेक्चर का, और मेरा दूसरा लेक्चर भी है। So, I hope you understood my session. Am I right? Everybody, please reply. कुछ डाउट होगा तो मैसेज करो, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो then we'll stop here and we'll continue tomorrow again same time.